एक मंत्री पद चले गया तो आप रो रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं। माँ के आंसू नहीं देखे, बहन अंकिता भंडारी की माँ रो रही थी। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी सदन के अंदर उस वीआईपी को बचाने के चक्कर में कमरे को वीआईपी बोल रहे थे। एसआईटी द्वारा की गई विवेचना के दौरान रिसोर्ट के स्टाफ द्वारा बताया गया कि रिसोर्ट में उपलब्ध प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरों के नाम से संबोधित किया जाता है तथा जो भी व्यक्ति इन सूट में रुकता था उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। पाप इनके रिजाइन से धुलने वाले नहीं है और ये लड़ाई महेंद्र भट्ट जी रुकने वाली नहीं है जब तक आपको भी विदा नहीं करा इस उत्तराखंड की जनता ने। देखिए, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है, ये कोई नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं है कि उनको कोई आत्मग्लानि हुई हो या उन्होंने अपने फर्ज का निर्वहन करा हो कि मैं संसदीय कार्य मंत्री जैसे ओहदे को जो है रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था सदन के अंदर और हमसे बहुत बड़ी जो है भूल हुई है। इसकी जगह हमको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। इतने दिन हो गए, कम से कम मैं समझता हूँ 3-4 हफ्ते तो हो ही गए हैं, तो क्या आत्मग्लानि का चिंतन क्या इतने दिन तक होता है? ये तो तत्काल अगर उनको थोड़ी सी भी नैतिकता थी अपने पद के प्रति, इस प्रदेश के प्रति और उत्तराखंडियों के प्रति, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था और जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तमाम सामाजिक संगठन सब लोग जब सड़कों पे उतरे, भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि अब तो जो है हमारी सरकारी खतरे में पड़ने वाली है, आने वाले चुनाव में जो है हमारा बंटाधार होने वाला है, तो तब जाके उन्होंने मंथन करा होगा, ऊपर से आदेश दिया गया, पार्टी के हाईकमान द्वारा जो है आदेशित किया गया कि आप जो हैं इस्तीफा दीजिए। और जनता को यूं लगे कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने स्वतः ही जो है रिजाइन दिया, यहाँ की जन भावनाओं को समझते हुए उन्होंने रिजाइन दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दबाव में दिया हुआ इस्तीफा है और ये इस्तीफा देने से भारतीय जनता पार्टी के कृत्य छुप नहीं सकते हैं। ये उनको स्वयं पहले ही दिन जो है इनसे रिजाइन दिला देना चाहिए था। अगर इनको बर्खास्त किया जाता तो हम मानते कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती को माना है। उत्तराखंडियों के साथ जो इनसे घोर पाप हुआ उनके बारे में, उस पाप से इनको माफ़ किया जा सकता है अगर उन्होंने बर्खास्त किया होता प्रेमचंद अग्रवाल जी को। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही कि सब कुछ सामान्य है, ये इन्होंने रिजाइन दे दिया। अब इनके रिजाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतने दिन हो गए हैं, अब तो जो है ये घुस नहीं पा रहे थे अपने क्षेत्र में, इसलिए ये मजबूरी हो गई थी। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पाप इनके रिजाइन से धुलने वाले नहीं हैं। अभी तक भी ना भारतीय जनता पार्टी ने जो है माफ़ी मांगी है, न इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो है माफ़ी मांगी है, और ना ही प्रेमचंद अग्रवाल जी ने माफ़ी मांगी है। सिर्फ एक दिन क्या करा, मैं अपने शब्दों को के प्रति खेद व्यक्त करता हूँ। खेद व्यक्त करने का क्या मतलब हुआ? आपसे गलती हुई है, आप जो है माफ़ी मांगे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तमाम उत्तराखंड के अपने तमाम लोगों से और तमाम आंदोलनकारी ताकतों से और उन तमाम संगठनों से जो है माफ़ी मांगता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि मेरे को माफ़ कर दें, मेरे को क्षमा कर दें। लेकिन अभी तक भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इस्तीफा देने के समय भी वो उस बात में भी जो है उसको भी जो है गलत रूट में ले जा रहे थे, गलत तर्क दे रहे थे कि मेरे को
अपनी वो साबित करनी पड़ रही है, अपनी उत्तराखंडियत साबित करनी पड़ रही है। और इसको ही वो शायद इसको भी दूसरे अर्थों में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उनका जो आशय था उसको डाइवर्ट करना था। वो तो उत्तराखंड के सब लोग समझदार हैं, सब लोग जो हैं समझते हैं कि उनका आशय था क्या बोलने का। तो लेकिन माफ़ी उन्होंने अभी तक नहीं मांगी है। और इनके इस्तीफे से रितु खंडूरी जी जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं, उनके विकृत्या और उनके किए गए विधानसभा की जो हैं वो मुखिया हैं, उन्होंने भी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करा। वो भी इनके इस्तीफे से जो है बच नहीं सकती। वो भी जो है कि साहब इसने इस्तीफा दे दिया प्रेमचंद ने तो हम लोग सब बच जाएंगे। ये महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, ये बच नहीं सकते हैं। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महेंद्र भट्ट भी, इन्होंने तो ट्रिपल पाप किए हैं। एक तो जो उन्होंने कहा कि साले पहाड़ियों के लिए राज्य बना है, जो उसके लिए लोग लड़ रहे थे, एक पाप तो ये हो गया। इसके लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी कि भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बहुत गलत बोला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, जिस पार्टी के हमारे मंत्री हैं उस पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि जो है यहाँ पे हमारी एक मंत्री द्वारा बहुत गलत वक्तव्य दिया गया है विधानसभा से, उसके लिए जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक तो माफ़ी ये थी। दूसरी गलती उन्होंने, जो लोग प्रेमचंद अग्रवाल जी के बयान को लेकर जो हैं आंदोलन कर रहे थे विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब के माध्यम से जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इन्होंने कहा कि जो है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनको जो है केस दर्ज होकर इनको जो है जेल इनको भेजना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा, ये भट्ट जी ने कहा। यानी कि खुद तो माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा है, उनको जो है जेल भेजने के बाद एक माफ़ी इनको वहाँ पे मांगनी चाहिए। तीसरी माफ़ी इनके जो सड़क छाप बयान वाले जो लोग गैरसैंण में गए, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो है आह्वान किया, तमाम सामाजिक संगठन जो है गैरसैंण में इकट्ठे हुए। उसमें सारे भूतपूर्व सैनिक थे, भूतपूर्व कर्मचारी संगठन थे, छात्र संगठन थे, महिला संगठन थे, विभिन्न सामाजिक संगठन जो महिलाओं के भी अलग अलग हैं, उनके अलग अलग समितियां के, कोई गांव में जो हैं उनके छोटे छोटे अपने समूह बने हुए महिलाओं के, सब लोग थे वहाँ पे। ये राजधानी गैरसैंण की मांग करने वाले जो है वो संगठन थे। ये भू कानून और मूल निवास की जो मांग कर रहे हैं, गैर राजनीतिक तौर से जो लोग लड़ रहे हैं, एक भी कोई राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पे गैरसैंण में नहीं था। अगर थे तो महेंद्र भट्ट जी बोल सकते हैं कि हाँ जी ये फलाना कोई पार्टी, कोई रजिस्टर्ड जो पार्टी उत्तराखंड में है जो राजनीति करते हैं, अगर उस पार्टी का आह्वान किया होता तो महेंद्र भट्ट जी बोल सकते थे कि ये कुछ दलों के बुलाया ये आह्वान है और ये उनके बुलाए पे जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वो सभी सामाजिक संगठन थे, राजनीति से उनका दूर दूर तक किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। सब लोग जो हैं इस अलग राज्य के निर्माण के लिए भी जो हैं लड़े हैं और अब इस उत्तराखंड को बचाने के लिए भी जो हैं वो लोग जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, गैर राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं। ये महेंद्र भट्ट जो हैं उन तमाम संगठनों को, तमाम सामाजिक संगठनों को, गैर राजनीतिक संगठनों को जो है सड़क छाप बता रहे थे। इसके लिए भी इनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तीन माफियां बनती हैं इनकी, ये माफ़ करने लायक नहीं है। और चौथी, इनके क्या संबंध हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी से,
कि आप उनको समझाने के जगह, उनको डांटने की जगह, उनसे माफ़ी मंगवाने की जगह आप जो है खुलकर उनके पक्ष में जो है खड़े हो रहे हैं कि नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं सही हैं, जो लोग इनके खिलाफ लिख रहे हैं उन पे केस दर्ज होना चाहिए, जो लोग इनके खिलाफ जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं वो जो हैं सब सड़क छाप हैं। कुछ न कुछ तो दाल में काला है, बल्कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये भी खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है और मैं तो चाहूँगा कि महेंद्र भट्ट जी खुद ही कैमरे के सामने आके बताएं कि मैं क्यों पक्ष ले रहा था जो है प्रेमचंद अग्रवाल का, जब पूरा उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल जी के उस वक्तव्य का जो है विरोध में सड़कों पे था, रोज डिमांड कर रहा था कि जो है इस्तीफा दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको बर्खास्त करो मंत्री पद से। लेकिन एक भी बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने और प्रदेश के संगठन ने जो है इनसे नहीं कही कि आप माफ़ी मांगिए और आप रिजाइन दीजिए। ये भी महेंद्र भट्ट जी को सामने आके बताना चाहिए। और ये लड़ाई महेंद्र भट्ट जी रुकने वाली नहीं है जब तक आपको भी विदा नहीं करा इस उत्तराखंड की जनता ने, और ऋतु खंडूरी जी को भी, जिन पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सदन को चलाने की। सदन में जो है विधानसभा का अध्यक्ष का ओहदा बहुत बड़ा होता है। आप सिर्फ मात्र एक पक्ष की अध्यक्ष नहीं हैं, आप जो हैं पूरे सदन की जो हैं आप वो हैं जज हैं। आप वहाँ पे आपका काम है वहाँ पर न्याय करना, सबको बराबर मौका देना, लेकिन आप वहाँ पर भी बहुत बड़ा भेदभाव करती हैं। जब प्रेमचंद अग्रवाल साले पहाड़ियों के लिए बना है ये राज्य, आप उनको एक शब्द नहीं टोकती कि आप मंत्री जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जब उसके खिलाफ लखपत बुटोला जो हैं वहाँ पर खड़े होते हैं कि जो है आप पहाड़ के लिए जो हैं क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों जो है साले पहाड़ियों के लिए बना है राज्य, तो आप उनको बोलने नहीं देती हैं। उनको कहती हैं कि आप बैठिए बिल्कुल हड़का कर, जैसे कि वो लखपत बुटोला इनके घर का नौकर होगा, इनके घर में जो है वो बेचारा जो है झाड़ू पोछा करता होगा, जैसे इनके घर में ऐसा व्यवहार एक विधायक का चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कर रही थी। ये भूल गई कि ये भी एक प्रतिनिधि हैं। इतना बुरा व्यवहार इन्होंने जो है एक माननीय विधायक के साथ, माननीय सदस्य के साथ किया। उनको बोल रही है कि ये जो है भाषण देने की जगह नहीं है। अरे भाषण तो जो है प्रेमचंद अग्रवाल दे रहा था वहाँ पे, जब उनसे सवाल कुछ पूछा जा रहा था, वो जो है ये सदन की कागज उन्होंने फेंके, जो उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि इसको इस पे बाद में बात करेंगे, पहले जो है ये पहाड़ पे बात कर लेते हैं, ये उत्तराखंड पे बात कर लेते हैं। इतने तहस में आके जो है भाषण तो पूरा 10 मिनट तक जो है प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया, उनको एक शब्द नहीं बोली। जो व्यक्ति जो है बोल रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बहुत पहाड़ के बारे में जो है आप शब्द बोल दिए, उनको आप कह रहे हैं कि ये भाषण देने की जगह नहीं है। मतलब वहाँ पर भाषण नहीं देके बल्कि वो गाली देने की जगह थी। वहाँ पे उत्तराखंड को और उत्तराखंडियों को गाली दी जाए, ये ऋतु खंडूरी को मंजूर था। लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ बोल रहा था तो वो जो है उनको बोलने नहीं दे रही थी। तो उनके खिलाफ भी जब तक इस सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, उनको भी जब तक जो है पद मुक्त नहीं करा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अकेले प्रेमचंद ही दोषी नहीं है इसमें, ये तमाम लोग दोषी हैं जिनके संरक्षण में जो है प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी हैसियत हो गई कि वो उत्तराखंडियों द्वारा उनके संघर्षों के बदौलत बने हुए राज्य में और उनकी अपनी चुनी हुई सरकार के द्वारा उनकी अपनी विधानसभा में जो है उनको ही गाली पड़ रही हो, इतनी हैसियत इन सारे तमाम लोगों के कारण ही हुई है प्रेमचंद की। नहीं तो मतलब नहीं था कि कोई एक भी व्यक्ति जो है
वहाँ पे उत्तराखंडियों के खिलाफ एक शब्द बोल देता विधानसभा के अंदर। तो ये तमाम लोग दोषी हैं, इन पे भी जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरी बात, पूरे जब प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हैं इस्तीफा दे रहे थे, बहुत भावुक हुए, बहुत पीड़ा उनको हो रही थी कि मैं रिजाइन मेरे को देना पड़ रहा है। पीड़ा होती है, सबको होती है, हम लोग भी इंसान हैं। भावुक होना ये आदमी की जो है पूरा भावनाओं में जो है ये फितरत होती है आदमी की। जब कोई भी कष्ट होता है, अब जिनको पूरा लाव लश्कर पूरा जो है इतना वो था, सब छोड़ना पड़ेगा आदमी को, तो भावुक को होना बनता है। आदमी छोटा सा भी कुछ काम खराब होता है या कहीं पे गलत होता है तो आदमी भावुक होता है। लेकिन वो भाव में भी कई प्रकार के होते हैं भाव। एक तो होता है एक सियासी कार्ड खेलना कि मेरे को कुछ सिंपैथी मिले, मेरे प्रति लोगों की सिंपैथी हो, मैं उस ले रहा हूँ। और एक होता स्वाभाविक था प्रेमचंद जी का रोना, तो हम लोग भी उनके जो हैं सम्मान करते हैं कि हाँ भाई भावुक होना उनका वाजिब था। लेकिन एक दूसरा सिंपैथी लेने के लिए हुआ तो इस चीज़ का हम उनको फिर बोलेंगे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी को कि जैसे पीड़ा आपको है, आज आप तो सिर्फ एक मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन तब आपके आंसू आ गए कि एक मंत्री पद चले गया तो आप रो रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं। लेकिन आपने तब उस माँ के आंसू नहीं देखे जब बहन अंकिता भंडारी की माँ रो रही थी, जब उनको न्याय नहीं मिला, बेचारी जो हैं धरने में बैठकर कितना विलाप कर रही थी। आपने तो मंत्री पद खोया, उन्होंने तो अपनी बेटी को खोया है। तब आपको उनके आंसू नहीं दिख रहे थे? कितना विलाप कर रही थी बेचारी, न्याय के लिए कितना जो है संघर्ष जो है वो कर रही हैं। आज तक जो है उसको न्याय नहीं मिला, आज तक जो है कर रही हैं। जिस माँ ने जो है 9 दिन तक तो पानी तक नहीं पिया था, चम्मच से बेचारी के गले में डाल रहे थे लोग पानी का घूंट तक नहीं पी पा रही थी। इतना पीड़ा उस परिवार में थे। उस बाप के आंसू नहीं दिखे प्रेमचंद अग्रवाल जी को, जो बिलक कर जो है रो रहे थे कि जो है हमारी बेटी को न्याय दो। उस वीआईपी कौन है, उस वीआईपी का नाम तक बताया उन्होंने। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी सदन के अंदर उस वीआईपी को बचाने के चक्कर में वो कमरे को वीआईपी बोल रहे थे कि वो वीआईपी कोई आदमी नहीं था जी, होटल का जो कमरा था उसको जो है वीआईपी लॉज बोला गया है, वीआईपी कमरा बोला गया है। इतना बड़ा जो है इन्होंने गलत बयानबाजी जो है विधानसभा के अंदर करी है, तो तब क्या कितनी पीड़ा उस माँ को हुई होगी, कितनी पीड़ा उस बाप को हुआ होगा, और कितनी पीड़ा यहाँ उत्तराखंड के समाज को हुई होगी कि हमारा संसदीय कार्य मंत्री वीआईपी के नाम को उजागर करने के जगह उस कमरे को जो है वीआईपी बता रहा है कि कोई वीआईपी इंसान नहीं था, वो वीआईपी कमरा था। कितनी पीड़ा हुई होगी तब प्रेमचंद अग्रवाल जी आपको वो आंसू नहीं दिखे? मात्र एक मंत्री पद जाने से आपके आंसू आ गए, आपको पीड़ा हो गई, आपके साथ बहुत गलत हो गया, आपके वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया। जो आप बोल रहे थे वहां तो सीधी सीधी बात थी कि फलाना वीआईपी है, उसकी मां ने जो है बाकायदा आपको लिख कर दिया है, कोर्ट में भी दिया है, आपके डीएम के यहाँ उनकी चिट्ठी आज तक पड़ी हुई है कि उस वीआईपी के बारे में जो है खुलासा हो। वीआईपी का नाम तक उन्होंने भेजा। आप उस वीआईपी के बारे में जांच करने की जगह जो है वो वीआईपी कौन था दुनिया को पता है, सबको पता है, लेकिन सिर्फ आपको ही पता नहीं था।
आपने जो है उस वीआईपी को बचाने के चक्कर में जो है पूरे केस को ही ख़त्म करने की सोची। पूरे जो है अंकिता भंडारी मर्डर केस की जो है पूरी मिस्ट्री को ही जो है आप जो है बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन वो वीआईपी भी आपके काम नहीं आया। अग्रवाल जी, जिस वीआईपी को आप बचाने के चक्कर में थे, आज तुम्हारे बचाव में भी कोई वीआईपी नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि भगवान की लाठी में जो है आवाज नहीं होती, वो कब पड़ जाए और किसको पड़े ये निश्चित नहीं होता है। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। पहले तो ये यहाँ के सारी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं ये दंड करेंगी, नहीं तो वो ऊपर वाले का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये जरूर मिलेगा। तो मेरा यही सब लोगों से निवेदन है कि आज बहुत सोशल मीडिया में बहुत बयार आ रखी, उनके आंसू देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनके साथ बहुत गलत हो गया, बहुत पीड़ा हो रही है जैसे कि इनको। अरे पीड़ा तो उस माँ को भी थी, उस अंकिता भंडारी जिसने इस उत्तराखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने अपनी जान देना मंजूर करा, लेकिन इन्हें दरंदों के सामने झुकना पसंद नहीं करा। उसने जो पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, वो कहावत उसने जो है जिंदा रखी, अपनी कुर्बानी दी। शहीद मैं कहूँगा उस अंकिता भंडारी को, शहीद हुई है हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। क्या उनके आंसू नहीं दिख रहे हैं आज जो ये सोशल मीडिया पे बड़ी तरफदारी कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी की? उनको उस अंकिता भंडारी की माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं, उसके पिताजी के आंसू नहीं दिख रहे हैं? और यही अग्रवाल जी थे जो सदन के अंदर जो है उनके पक्ष रखने की जगह, उनको जो है न्याय दिलाने की बात करने की जगह जो है वीआईपी को बचाने का काम कर रहे थे कि वो वीआईपी कोई था ही नहीं जी, वो कमरे का नाम था वीआईपी। कितनी पीड़ा हुई होगी तब सबको, बहुत आग जल रही थी सबके सीने में कि ये प्रेमचंद अग्रवाल बोल क्या रहा है, क्या उठपटांग के वक्तव्य दे रहे हैं। और धन्य है वो हमारी सरकार, वहाँ बैठे नुमाइंदे जो है इस सारी चीज़ों को जो है सुन के जो है साइलेंट बने हुए थे, चुप्पी साध के रखी हुई थी सबने। बहुत शर्म मानी चाहिए, और बड़ी गलानी जो है इन लोगों को, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती है भगवान जाने। लेकिन पूरे उत्तराखंड के जनमानस को इनके वक्तव्य देख के शर्म आ रही थी कि हमारा संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा के अंदर जो है ऐसे बयान दे रहा है। तो तब ये जो बड़ी पीड़ा का प्रचार प्रसार हो रहा है, इनके आंसुओं का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, लोग बिल्कुल साहब बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। जैसा कि जो है सब कुछ यही थे, ये भाग्य विधाता थे पूरे उत्तराखंड के। ये नहीं रहेंगे तो उत्तराखंड ख़त्म हो जाएगा, ये संसदीय मंत्री नहीं रहेंगे, वित्त मंत्री नहीं रहेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। मामला जो है बिल्कुल चौपट हो गया उत्तराखंड का। ऐसा जो है दिखाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, और इनके साथ बहुत अन्याय हुआ। कहीं कोई अन्याय नहीं हुआ, बिल्कुल अभी भी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने माफ़ी नहीं मांगी है। ये अभी माफ़ इस्तीफा देने से ये माफ़ नहीं करे जा सकते हैं। जब तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जब तक रितु खंडूरी को भी पद मुक्त नहीं किया गया, और ये महेंद्र भट्ट जो मेन जो सरगना है पूरे इस सारी चीज़ का, जब तक उन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगी तब तक जो है ये आंदोलन चलता रहेगा। और कहीं पर भी किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि इनके साथ कोई गलत हुआ, ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको मैदान पहाड़ की, ऐसा कहीं नहीं है।
जो गलत करेगा, हमारी लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के खिलाफ थी, ना कि किसी समाज के प्रति, ना किसी दूसरे अग्रवाल के प्रति या दूसरे समाज के प्रति। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा दी गई गाली के विरोध में थी। इसको अन्यथा कोई न लें, किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ। कोई पहाड़ का रहने वाला अगर ये तो लोग तो सब अपने को उत्तराखंडी मानते ही नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उत्तराखंड का विधायक या मंत्री भी कोई ऐसा बोलता तो उसके खिलाफ भी जो है ऐसी लड़ाई लड़ी जाती। इसलिए सब लोग जो हैं इस चीज़ को अन्यथा न लें। कहीं किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ है, गलत के साथ गलत हुआ है, इस चीज़ को हम सबको मानना चाहिए। और अभी ये लड़ाई और जारी रहेगी। अभी तो बहुत सारे मामले अभी इनके खुलने आने वाले हैं कि क्यों इतनी टाइम इन्होंने जो है लगाया इनको रिजाइन देने में। और ये बर्खास्ती अगर हुई होती, अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता तो हम थोड़ा बहुत मानते कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व में नैतिकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का परिचय नहीं दिया। ये उनको बोल के कि आप रिजाइन दो, ये कोई बात नहीं। अगर बर्खास्त किए जाते तो हम लोग थोड़ा बहुत जो है भारतीय जनता पार्टी को बोलते कि हाँ, इन पे थोड़ी बहुत नैतिकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो अस्तीफा ऐसा हो गया तो 50 है, कल कोई दूसरा बोलेगा परसों तीसरा, ये कोई मामला नहीं बनता है। हाँ, बर्खास्त किए जाते तो हम लोग मानते कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो है कुछ दम दिखाया है, कुछ इनकी उत्तराखंड के प्रति जो है इनके पास कुछ पीड़ा है, पहाड़ के जनमानस के बारे में इनके अंदर कुछ पीड़ा है, इनके मन में कुछ जगह है उन तमाम आंदोलनकारियों के प्रति, उन तमाम शहीदों के प्रति जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने कहीं पर भी जो है उनको बर्खास्त नहीं किया। अगर किया होता तो थोड़ा बहुत ये जनता के बीच में जाने के लिए जो है बचे हुए होते। लेकिन इन्होंने जो है वहाँ पर भी जो है अपनी नैतिकता को खो दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था और तत्काल किया जाना चाहिए था। ये तो ये हो गया स्वेच्छा से। अब प्रेमचंद अग्रवाल जी को दिखाने के लिए सिंपैथी, मैं साहब स्वयं ही जो है रिजाइन दे रहा हूँ, ये सिर्फ धोखा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। और ये संघर्ष जो है लगातार जब तक ये अन्य दोषी भी जो है इनको हटाया नहीं जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।